Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोका नंबर 6 और 7। तो हम लोग पहले श्लोका रिपीट करते हैं। पर्वतो नारदो धौम्यो पर्वतो नारदो धम्यो भगवान् बादरायणः भगवान् भादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः राधेशो भरदबराह भजः शिष्यो रेणुकासुतः शिष्यो रेणुकासुता वशिष्ठ इन्द्रप्रमदस् वशिष्ठ इन्द्र प्रमदस् रीतो घृतस्मदो असितः शीतो शीतो घृतस्मदो आसितः कक्षिवान् गौतमो अत्रिश्च कक्षिवां गौतम कक्षिवान् गौतमोऽस्त्रिश्च कौशिको अथ सुदर्शनः कौशिको अथ सुदर्शनः। खाली एक बार ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ। All the sages like Parvata Muni, Narada, Dhaumya, Vyasa, the incarnation of God, Brihadashva, Bharadwaja, and Parshuram, and disciples Vashishta, Indra Pramada, Krita, Kritasmada, Asita, Kakshivan, Gautama, Atri, Kaushika and Sudarshana were present. तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, कल से देख रहे हैं, ये श्लोका काफी बड़ा है ये, तो इसमें लगभग मतलब बहुत बड़ा है, तो इसको हम लोग कल सरुदेव प्रभु ने 2 पर्सनालिटी कवर किया था, नारद मुनि और पर्वत मुनि जी को। तो आज हैं हम लोग 3 पर्सनालिटीज ले रहे हैं, धौम्य, व्यासदेव जी और बृहदश्व। तो प्रे से स्टार्ट करते हैं। तो पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तम करोति वाचालम परमानंद माधव श्री चैतन्य। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है सबसे पहले भागवतम के आज के सत्र में। और कल जैसे मैं बोल रहा था, कल हम लोगों ने 2 पर्सनालिटीज देखे थे, नारद मुनि और पर्वत मुनि। तो आज हैं वो हम लोग देख रहे हैं धौम्य मुनि। तो मैं परपट क्विकली पढ़ लेता हूँ क्योंकि अपने को टाइम लगेगा, तो आई थिंक मैं पूरा नहीं, जिसका जो हाइलाइट्स है वो जो है वो पढ़ लेता हूँ। तो इसमें धौम्य मुनि जी के बारे में कहा गया, ए ग्रेट सेज हु प्रैक्टिस सीवियर पेनेंसेस एट उत्कोचक तीर्थ।
and was appointed the royal priest of Pandava. तो ये उनके बारे में कहा गया है। और धौम्य अगर हम लोग देखें धौम्य मुनि, तो उनके बारे में प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने उत्कोचक नाम का जो तीर्थ है वहां पे उन्होंने काफी तपस्या की थी। मैं कुछ उसके बारे में सर्च करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन कुछ उत्कोचका के बारे में कुछ मिला नहीं मुझे। बट ये हम लोग देखते हैं कि धौम्य मुनि काफी जो है कोई ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी थे नहीं थे वो भी, जैसे हमने देखा नारद पर्वत मुनि, वैसे धौम्य भी जो है और काफी इनका वर्णन आता है खास कर के पांडवों से रिलेटेड। तो वो आज हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे पहले कि वो ये पांडवों का जितना भी संस्कार होता था, जितना भी फंक्शन होता था, तो वो उनके मेन जो थे उसके पुजारी रहा करते, मेन प्रीस्ट रहा करते थे, क्योंकि उनको मेन उनका जो रॉयल प्रीस्ट है, जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग जैसे बोलते हैं फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली लॉयर होता है, फैमिली वैसे ही फैमिली प्रीस्ट होता है। तो क्या करते हैं, कोई भी मतलब फैमिली जो है कुछ भी जो अपने वेदों के बारे में या ज्ञान के बारे में कोई भी प्रश्न होता है, कुछ भी क्वेश्चन होता है या उनको कुछ पूजा करवाना है, तो वो अपने फैमिली प्रीस्ट को पकड़ते हैं और उनसे सब करवाते हैं। तो वैसे ही पांडवों के जो थे फैमिली प्रीस्ट जो थे वो थे धौम्य मुनि, तो वो था। और उनका कई जगह पे उनका वर्णन आता है। ये कहते हैं प्रभुपाद जी की ये जो है, ये जो देवल ऋषि हैं, जो भगवत गीता में भी जिनका वर्णन आता है, असित, देवल, व्यास, तो देवल जी के ये छोटे भाई थे ना। देवल जो ऋषि हैं वो इनके बड़े भाई थे और धौम्य मुनि जो है उनके छोटे भाई थे उनके। और इनका वर्णन कई जगह पे भागवतम में आता है, मैं देख रहा था। तो जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा दूसरे श्लोक में, इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में देखा हम लोगों ने, मैं श्लोक का एक बार, तो उसमें बोलते हैं अन्वगच्छ रथैर विप्रा व्यास धौम्यादिस तथा। तो यहाँ पे भी जो था उनका वर्णन आता है कि धौम्य आदि जो थे सब वहां पे विप्र उपस्थित थे। तो ये जो वर्ड है धौम्य आदि, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम लोग कई बार देखे हैं, जैसे अगर कोई बड़ा समूह को संबोधित करना है, तो वहाँ का जो मेन पर्सन होता है, उस मेन पर्सन का नाम लेके हम लोग उसको संबोधित करते आदि। जैसे नम्य शरण में जो था शौनक आदि ऋषि, तो वहाँ पे जो मेन जो थे वो शौनक मुनि थे, और बाकी जो थे उनको मतलब उनको भी गिना गया है वैसे। और फिर हम लोग देखते हैं जो हम लोग संध्या आरती करते हैं, संजय मुकुंद बाशु घोष आदि गाए, तो वहाँ पे संजय, मुकुंद और बाशु घोष ये प्रमुख होते थे, और बाकी जो थे मतलब आदि मतलब वो भी थे। तो वैसे ही यहाँ पे धौम्य आदि मीन्स धौम्य जो थे वो एक प्राइम पर्सनालिटी थे, इसलिए उनको यहाँ पे काउंट किया गया है। और हम लोग समझ सकते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट ही, मतलब कितने वो इम्पोर्टेंट थे। तो ये एक था उनका। और फिर हम लोग देखते हैं 10वें अध्याय में हम लोग जब जाएंगे हम लोग, तो वहाँ पे भी जो है धौम्य मुनि का उनका वर्णन आता है, जहाँ पे जब भगवान कृष्ण चले जाते हैं तो तब वहाँ पे वर्णन है कि सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र जी और उनके साथ में यहाँ पे धौम्य मुनि भी जो थे, जो लगभग मतलब बेहोश हो गए थे भगवान कृष्ण के चले जाने की वजह से। तो वो भी जो थे मतलब जितनी माताएं थी वो तो इमोशनल थी, लेकिन धृतराष्ट्र और धौम्य मुनि जो थे वो भी मतलब बेहोश हो गए थे, मतलब ऑलमोस्ट नियरली, प्रभुपाद जी लिखते हैं नियरली फेंटेड, यानी लगभग वो मतलब बेहोश हो गए थे वो।
तो तभी हम लोग देखते हैं कि वो भी वहां पे उपस्थित थे। और फिर हम लोग जब 12वें अध्याय में जाएंगे तो 12वें अध्याय में भी जब महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ था तो वहां पे भी धौम्य मुनि जी का नाम आता है। धौम्य और कृपाचार्य, इन्होंने दोनों ने जो मेन जो हिम्स होता है, वैदिक हिम्स, यानी जो भी मंत्र उच्चारण करना था, तो ये मेन जो मंत्र उच्चारण था ये अपने धौम्य मुनि जी ने और कृपा इन्होंने किया था। और फिर आगे भी महाभारत में इनका वर्णन आता है। एक जगह पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब जयद्रथ द्रौपदी को जबरदस्ती उठा के लेके जा रहा था, एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि जयद्रथ वाज आल्सो वेरी मच, मतलब उसका एक द्रौपदी के प्रति लस्टी था, वो काफी, मतलब वो जो था उसको हासिल करना चाह रहा था और इसीलिए जो था वो जबरदस्ती उसके द्रौपदी के इच्छा के खिलाफ उसको उठा के जबरदस्ती अपने रथ में बिठा के ले जा। तो यहाँ पे भी धौम्य मुनि उपस्थित थे और उन्होंने उसको बहुत चेस्टाइज किया, ये जो तू काम कर रहा है बहुत गलत काम है, इसको नहीं करना चाहिए, और उसको बहुत मतलब उसको डांटा। लेकिन जयद्रथ असुरी लोग अगर मतलब बोलते हैं ना कि सजेशन किसको देना चाहिए, जो सुने हमारा बात, तो असुरी लोग जो है तो उनको कितना भी सजेशन दो वो अपना मन का करते हैं बोलो। तो वैसे ही ये जो जयद्रथ था वो अपना इतना कामुक हो गया था कि पता नहीं। और फिर हम लोग देखते हैं बाद में कैसे फिर पांडवों ने उसका पकड़ के उसका इंसल्ट किया, उसका आधा सर आधा मूंछ उसको मुंडा के उसको भेज दिया, और उससे फिर उसने वो तपस्या किया शिव जी का। ये ऑलवेज मतलब ऑलमोस्ट वो आत्महत्या करने वाला था, इतना इंसल्ट हुआ, लेकिन फिर उसने बैठ के तपस्या किया, शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी से वर मांगा कि मैं इन 5 पांडवों को मैं हरा सकूं। लेकिन बोला, शिव जी ने बोला ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक मैं वर देता हूँ कि एक दिन तुम सारे पांडवों को एक दिन तुम रोक सकोगे तुम। तो ये जो था ये वही इंस्टेंस था जहाँ पे द्रौपदी जी को जबरदस्ती उठा के ले जाना चाहता था वो, लेकिन धौम्य मुनि ने उनको रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसने सुना। जयद्रथ काफी बलशाली था। तो ये एक इंस्टेंस आता है। और फिर वापस श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में 15वें अध्याय में उनका नाम आता है। तो जहाँ पे कहा गया है कि पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे जो हैं अच्छे जीवात्माएं हैं जो अज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए हमेशा उत्सुक रहती हैं। तो उसमें उनका काफी बड़े बड़े देवला, आसत, व्यास देव जी, और उसमें धौम्य मुनि का भी नाम आता है उसमें। तो ये था उनका। और फिर जो महाराज युधिष्ठिर के लिए जो राष्ट्रीय यज्ञ किया गया था, जिसमें शिशुपाल ने जो था उसको नकारा था, बोले कि भगवान कृष्ण को नहीं बनाना चाहिए, और वो काफी जो था ऑफेंस करने लग गया था वो। तो वहां पे भी जो थे धौम्य मुनि उपस्थित थे मेन, और वही सब सारा जो है उनका जो कार्यकलाप है, वहाँ का जो यज्ञ वगैरह है वो सब करवा रहे थे। और पांडवों का और द्रौपदी का जो एंगेजमेंट हुआ था उसमें भी ये उपस्थित थे, और उन्होंने ये एंगेजमेंट उनका करवाया था। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि एक मिनट, He was present even during the exile of Pandavas। तो ये पांडव जब वन में थे, वनवास में थे, तभी भी ये थे उपस्थित थे धौम्य मुनि, और उनको काफी उन्होंने, जब वो परप्लेक्स्ड हो जाते थे, प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब काफी कंफ्यूज हो जाते थे कि अभी हमको क्या करना है पांडव, तभी धौम्य मुनि जो थे वो उनको एडवाइस करते। तो जस्ट इमेजिन कि वो कितने उनके क्लोज रहे होंगे और कितने नॉलेजेबल वैदिक तरह से या लॉजिकली, तो कितना मतलब अच्छे से गाइड किया ने। एक बार प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब वो अज्ञातवास में थे तो अज्ञातवास में जब 1 साल उनको कैसे रहना है,
तो सारा इंस्ट्रक्शंस जो था वो धौम्य मुनि ने दिया था कि तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। और वो एग्जैक्टली पांडवों ने जो था उसमें वो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने फॉलो किए थे और वो इस जो थे अज्ञातवास से पार हुए थे वो। और फिर हम लोग देखेंगे जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो काफी हमने देखा लास्ट टाइम सूरज माला तो उन्हें पढ़ा था 64 या 65 करोड़ लोग जो थे, तो इतने लोग मारे गए थे। और सभी का जो फ्यूनरल है, जो फ्यूनरल सेरेमनी है, वो भी धौम्य मुनि जी ने किया था, तो वहां पे भी वो उपस्थित थे। फिर एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट यहाँ पे प्रभुपाद जी देते हैं कि he was actually the right type of priest of a householder, or he could guide the Pandavas on the right path of religion। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि धौम्य ऋषि जैसे जो प्रीस्ट हैं या जो ये हैं मुनि हैं, वो एक गृहस्थ के लिए एकदम उपयुक्त है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एकदम वैराग्य है तो गृहस्थों को भी तुम सब छोड़ दो, भी बच्चे छोड़ दो, वनवास में चले जाओ, हिमालय पे चले जाओ। नहीं, एज ए गृहस्था उनको क्या करना चाहिए बहुत अच्छे से गाइड करते थे उनको, क्योंकि पता है कि ये गृहस्थ है तो इनको इनका जो वर्ण आश्रम के हिसाब से जो इनको जो ड्यूटीज है वो उनको पालन करना है। वो जो थे बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शंस धौम्य मुनि उनको दिया करते थे, उनको एडवाइस दिया करते थे क्या करना है। और फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे और एक स्टेटमेंट देते हैं कि एक मैं एग्जैक्टली वो वर्ड पढ़ता हूँ, देयर इज प्रैक्टिकली नो डिफरेंस बिटवीन अ फैमिली प्रीस्ट एंड अ स्पिरिचुअल मास्टर। तो अपने जो दीक्षा गुरु हैं उनमें और एक फैमिली प्रीस्ट में कोई फर्क नहीं होता, बिकॉज ही इज ऑल्सो एज मतलब उतने ही आदरणीय होते हैं हमारे जो फैमिली प्रीस्ट होते हैं। जनरली आजकल तो वो कोई फॉलो नहीं करता है ऐसा, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, और वैसे जो है प्रीस्ट भी वैसे नहीं रहे, लेकिन अगर कोई अच्छा प्रीस्ट मिलता है तो वी शुड कैच होल्ड ऑफ हिम और उससे हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस लेते रहना चाहिए क्या करना है, कुछ पूजा वूजा करना है हम लोगों को, नॉर्मल जो अपना जो वैदिक रिचुअल्स के हिसाब से कुछ अगर है तो वो लोग अपने को उसमें हेल्प करते हैं। तो अपने जो दीक्षा गुरु हैं वो हमको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या करना है, लेकिन ये सब जो चीजें हैं जो विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर लाइफ एज ए गृहस्था, तो उसमें ये जो है फैमिली प्रीस्ट जो है हमारे ये हम लोगों को उसमें गाइड करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देयर इज प्रैक्टिकली नो डिफरेंस बिटवीन अ फैमिली प्रीस्ट एंड द स्पिरिचुअल मास्टर। तो उनको भी उतना ही आदर सम्मान देना चाहिए। और यहाँ पे एक अच्छा मैं थोड़ा कुछ सर्च कर रहा था, तो मैं जस्ट वो ओपन करता हूँ पेज, एक मिनट। तो यहाँ पे जो महाभारत का अनुशासन पर्व है तो प्रभुपाद जी कोट करते हैं, तो उसमें चैप्टर नंबर जो है वो 12 है और उसमें धौम्य मुनि कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो किसी डिवोटी ने बहुत पहले मुझसे कुछ प्रश्न पूछे तो उसका आंसर इसमें है, तो आई एम जस्ट रीडिंग दैट। वो बोलते हैं, धौम्य मुनि बोलते हैं कभी भी घर में अनुशासन पर्व मतलब हम लोग देख सकते हैं कि धौम्य मुनि उनको गाइड कर रहे हैं। मतलब अनुशासन मतलब क्या, मतलब टू बी डिसिप्लिन्ड, यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो दैट होल महाभारत को जो पर्व है दैट इज फुल ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो बहुत अच्छा है, तो मुझे लगा शायद कुछ इसमें अच्छा इंस्ट्रक्शंस होगा। तो बहुत सारी चीजें हम लोग को पता नहीं है इसमें, तो विल जस्ट जो उनका एक जो इंस्ट्रक्शंस है वो हम लोग देखते हैं। तो क्या कहते हैं कि घर में कभी भी टूटे हुए बर्तन कभी भी नहीं होने चाहिए। बेड जो अपना है ब्रोकन बेड स्टेड्स वो कभी भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि कली जो है ब्रोकन यूटेंसिल इज कली हिमसेल्फ। जो कली का वास होता है
तो वी नो कली जो है कितना प्रभावशाली है। जैसे ही परीक्षित महाराज के मौका मिला वो उसके सर पे बैठ गया और कैसे काम कराया हम लोगों ने देखा। वो दैट इज ऑल पास्ट टाइम ऑफ द लॉर्ड, भगवान का ही लीला है। लेकिन हम लोगों पे अगर कली भारी हो जाए तो हम लोग का क्या हालत होगा। हम लोग ऐसे ही, हम लोग कितने पापी हैं, हम लोग कितना मटेरियल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर कली भी उसमें अगर परेशान करे तो हम लोग का क्या हालत होगा। इसके लिए वी शुड टेक दिस इंस्ट्रक्शंस। कभी भी घर में टूटे बर्तन नहीं होने चाहिए, टूटा बेड नहीं होना चाहिए। और बोलते हैं कॉक्स एंड डॉग्स, ये जो चीजें हैं, मतलब जो मुर्गा और कुत्ता, ये कभी भी अपने घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दे आर वेरी इनऑस्पिशियस। और दूसरा कहते हैं जिस घर में मुर्गा और कुत्ता होता है वहां पे डेटीज कभी भी ऑफरिंग एक्सेप्ट नहीं करती, वो वहां से चली जाती है। तो ये दो चीज हैं। हम लोग देख सकते हैं कि शास्त्रों में इनका वर्णन है कि इनको नहीं रखना चाहिए इनको। और डेटीज अगर हैं हमारे पास तो वो फिर जो है वो डेटीज हमारा ऑफरिंग वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फिर आगे कहते हैं घर में कभी भी कोई ऐसा पेड़ नहीं उगना चाहिए। दिस डजंट मीन छोटे छोटे जो श्रब्स हैं उनके बारे में नहीं। जैसा बड़ा पेड़ है तो वो कभी ऐसा होना, मतलब अभी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है या कंक्रीट जंगल बोल सकते हैं हम लोग, उसमें तो कोई ऐसा पॉसिबल नहीं। लेकिन पहले के घरों में देखें तो हम लोग कहीं कहीं पे ऐसा मतलब कोई पेड़ निकल आता था। तो धम्म मुनि इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि द रूट्स ऑफ द ट्री, जो ये पेड़ के जो मूल हैं, इसमें जो स्कॉर्पियंस एंड स्नेक्स दे टेक शेल्टर। तो इसके लिए ये कभी भी इसको उगने देना नहीं चाहिए। तो दिस आर द सम एकदम बोले ना इंस्ट्रक्शंस जो हैं हम लोग जो लेना चाहिए। और भी बहुत है तो उसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये हो गया अपना धम्म मुनि जी के बारे में। सॉरी मेरे को मालूम था टाइम लगेगा। आई थिंक आज छुट्टी भी है तो आई थिंक वी कैन टेक सम टाइम। तो ये हो गया धम्म मुनि जी के बारे में। धम्म मुनि मतलब इससे हम लोग इतना सारा इंस्टेंस जो है कि कैसे पांडवों के साथ हमेशा रहते थे, वो कैसे पांडवों को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देते थे। और हर जो एक इम्पोर्टेंट जो जो भी मतलब महाभारत का एपिसोड है उसमें हमेशा धम्म मुनि उपस्थित थे वहां पे। चाहे वो राजसूय यज्ञ हो या जयद्रथ जो है द्रौपदी को ले जाना चाहता था, तो हर जगह पे वो वहां पे अज्ञातवास में हर जगह पे वो इंस्ट्रक्शंस उनको देते रहते थे। तो नेक्स्ट जो है वो आते हैं व्यासदेव जी। धम्म मुनि की जय। फिर आते हैं व्यासदेव जी। तो व्यासदेव जी के बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनका एक नाम कृष्ण भी है, उनको कृष्ण की भी नाम से जाना जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि 2-3 पर्सनालिटीज हैं जो कृष्ण के नाम से जानी जाती है। कैन एनीबॉडी गेस और कौन कौन है? और किस किस को कृष्ण के नाम से जाना जाता है? यस कुंजेश्वरी। द्रौपदी। अभी रिसेंटली हमने देखा था द्रौपदी को भी कृष्णा कहा जाता है, मतलब कृष्ण नहीं, कृष्णा का एक नाम है। एंड हु एल्स? यस राधा रानी कृष्णांगी बोलते। सॉरी प्रभु आवाज नहीं आ रहा क्या? राधा रानी को भी कृष्णांगी बोलते राइट प्रभु जी? हाँ, कृष्णांगी मतलब कृष्ण का अंग, लेकिन कृष्ण नाम से संबोधित नहीं किया जाता उनको। कृष्ण का एक अंग है वो। क्या यू कैन से पार्ट ऑफ कृष्णा, बट डायरेक्ट मतलब ऐसा कृष्ण नाम से। जैसे अभी सत्यराज नाम से मैं सिर्फ सत्यराज को बोला हूँ। जैसे भगवान कृष्ण को जो है वो उनका एक नाम था, व्यासदेव जी का एक नाम था, एंड अर्जुन। हाँ, अर्जुन को भी आई थिंक उनको, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक अर्जुन को भी कृष्ण के नाम से उनको संबोधित किया जाता है। नहीं, कृष्ण नहीं, कृष्ण सखा था, सॉरी। ओके, तो द्रौपदी जी, व्यासदेव जी, इनको भी कृष्ण के नाम से संबोधित
किया जाता है। His name. सॉरी माता जी। Krishna Dvaipayana, Vyasa's name. Yeah, that is another one more name of Vyasdev ji. So Krishna And we have a Dvaipayana. river by name Krishna. Yeah, there is also one holy river. कृष्णा नाम की एक बहुत अच्छी एक पवित्र नदी है, तो ये है। और कृष्ण द्वैपायन नाम क्यों पड़ा है उनका, क्योंकि ये जो द्वीप है, द्वीप पे उनका आई थिंक लास्ट टाइम सूरत माधव प्रभु ने शायद वो क्लास किया था जहाँ पे द्वीप पे उनका जन्म हुआ था, इसके लिए द्वैपायन उनका नाम जो पड़ा था, कृष्ण द्वैपायन। और फिर सत्यवती, He was born in darkness. yeah, he was not born in darkness, but he was black in color. In That, the river. in the river means Parashur and Satyavati were in the boat when he was Boat. born. yeah. Okay. That is one instance, वो एक instance है। फिर सत्यवती सुता उनका नाम है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जैसे माताजी नंदिनी माताजी ने कहा कि बिफोर गेटिंग मैरिड टू शांतनु से उनका विवाह होने के पहले पराशर मुनि उनसे आकर्षित हो गए थे। हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था, विल नॉट गो इन डिटेल इन दैट। तो पराशर मुनि उनसे आकर्षित हो गए थे, और एक्चुअली ये भी भगवान का ही एक पास टाइम था, और उनसे और सत्यवती जी से उनको व्यासदेव जी उत्पन्न हुए थे, उनको पुत्र प्राप्त हुआ था। और तभी उनको सत्यवती को मतलब उनके शरीर से एक मछली का गंध आता था, जो आई थिंक समथिंग माइल्स तक वो जाता था वो, इसलिए उनका एक नाम था मत्स्य गंधा। तो जब पराशर मुनि का उनका जब समय, तो उन्होंने फिर वर दिया कि तुम्हारे जो है ये मत्स्य का जो गंध है चला जाएगा, और अच्छा सुगंध तुम्हारे में से आएगा। और वही सुगंध जो था वो मतलब स्मेल करते कि इतना अच्छा सुगंध कहाँ से आ रहा है, वो खोजते शांतनु जो दूर से मतलब वहां तक आ गए थे। तो दैट इज सत्यवती सुता। एंड पराशर्य भी नाम है उनका, क्योंकि वो पराशर मुनि, जैसे कौंतेय अर्जुन का नाम है, कुंती पुत्र कौंतेय, तो वैसे ही पराशर के पुत्र हैं, इसलिए Badarayana. या He is also दैट इज ऑल्सो बादरायणा उनका नाम है। फिर पराशरात्मज है उनका नाम। बद्री वन में था, इसलिए बादरायण बद्री वन Yeah. में था। यस माता जी, बद्रीवन। एंड फिर वेद व्यास, तो उनका नाम और एक वेद व्यास क्यों पड़ा, बिकॉज उन्होंने पूरा वेद का रचना किया था। तो व्यास मुनि जो थे, एक्चुअली हमने देखा वो पूरा कि कैसे वो लिखते हैं वो, तो उन्होंने पूरा वेद लिखा है, इसके लिए उनका नाम वेद व्यास भी है उनका नाम। और वेद लिखने के लिए उनको एक स्टेनोग्राफर चाहिए था, तो उन्होंने गणेश जी को पकड़ा था, वो भी हम लोगों ने देखा है। तो गणेश जी के हेल्प से उन्होंने ये सब लिखा हुआ है। तो ये है। और ऑल्सो वी सी दैट अपने वेद व्यास जी जो हैं, ही इज ए डिसाइपल ऑफ नारदा, नारद मुनि जी के शिष्य हैं वो। तो दैट इज वन मोर क्वालिटी ऑफ वेद व्यास जी। एंड फर्दर हम लोग देखते हैं कि वो उनके जो पुत्र हैं, दैट इज सुखदेव गोस्वामी, हु इज ऑल्सो अनदर ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी। वो खुद भगवान के अवतार हैं, वो भगवान के जो दूसरे अवतार हैं, तीसरे अवतार नारद मुनि, उनके शिष्य हैं। और सुखदेव गोस्वामी हु इज अनदर ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी, उनके पिता है वो। तो ये सब है उनका। और लास्ट में श्री व्यासदेव जी की जाए, तो व्यासदेव हैं ऐसे ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी
और मेन चीज हम लोग जब भी कोई लिटरेचर पढ़ते हैं हम लोग, तो हम वी से दैट प्रेयर, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो उनको प्रे करते हैं हम लोग, सरस्वती जी को और व्यासदेव जी को, कि हम लोगों को सद्बुद्धि दे, कि ताकि हम लोग इसको समझ सकें। सो दैट इज अनदर मेन ग्लोरीज ऑफ व्यासदेव जी। और जहाँ पे हम लोग बैठते हैं उसे भी व्यासासन कहा जाता है उसको, बिकॉज ये व्यासदेव जी का आसन है एंड ही इज मेकिंग अस स्पीक। वो हमसे बुलवाते हैं, हम लोग वी आर नॉट स्पीकिंग ऑन आवर स्ट्रेंथ एंड द मर्सी ऑफ गुरु एंड व्यासदेव जी। हम लोग जो कुछ बोलते हैं दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्यासासन। तो श्री व्यासदेव जी की जय। फिर उसके बाद जो लास्ट में आते हैं, यस माता जी, He has done 18 Puranas. He is the Karta of everything. yeah. Vyasa, All the Upanishads, all the 18 Veda. Puranas. His father has done only Vishnu Purana. All the rest of the Puranas are Vyasas. Yeah. Division of Vedas. That's why he got the word Vyasa, I think. All the Can you Vedas explain? have been. Can you explain the Vyasa, Mataji, again? The Vedas, he did it into 5 parts. And Purana is also mentioned as the 5th Veda. Yeah. We have 4 Vedas, isn't it? Correct. Rikejur, Samved, and Atharva Ved. Okay, so you mean to say he divided that, that's why it's called as Vyasa. Original, Yes. there was one Ved. Yeah. Yes, So, that is one of the reasons. okay, thank you, Mata. So, He हम is लोग the देखते हैं, Karta of Dhritarashtra. Everyone are his progeny only. Vidura, Yeah. Dhritarashtra, Pandu. All 3 are his progeny. I forgot to mention that he is the father of Dhritarashtra, Pandu, and Vidura. So thank you for reminding that, Mata. तो ये जो महाभारत का जो स्टार्ट है, उसमें मेन रोल है उनका, उनके भी सारे जो धृतराष्ट्र, पांडव और विदुर जी के भी पिता हैं वो। तो थैंक यू माता। एंड या we'll take quickly the last personality which is बृहद अश्व ऋषि। तो बृहद अश्व ऋषि जो हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भी बहुत एक एंशियंट, बहुत ही पुराने सेज हैं, मुनि हैं, जो महाराज युधिष्ठिर जी से मिला करते थे बीच बीच में ऐसा। तो और ये कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही मेट महाराज युधिष्ठिर एट काम्यवन। सबसे पहले वो काम्यवन में उनसे मिले थे और वहां पे उन्होंने नल दमयंती का जो स्टोरी था उनको सुनाया था और इंस्ट्रक्शन दिया था कि कैसे जो था इसमें से उनको शिक्षा लेना है। और फिर प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं कि और एक बृहद अश्व है जो इक्ष्वाकु महाराज के कुल में आए थे, इक्ष्वाकु कुल में आए थे, तो वो अलग है। और ये जो है, ये बृहद अश्व, ये अलग है, जो हमेशा महाराज युधिष्ठिर से मिला करते थे। तो ये इनके बारे में है। एंड बृहद अश्व जी के बारे में मुझे कुछ ज्यादा इतना कुछ मिला नहीं मुझे। तो आई थिंक यहाँ पे आई डोंट नो, मतलब आई वाज नॉट एबल टू सर्च, मुझे कुछ मिला नहीं इसमें। आप लोग को अगर कुछ है तो यू कैन प्लीज शेयर बृहद अश्व जी के बारे में। तो Brihad means it's big, very big, no? Yeah, Brihad means very big and Ashwa means horse. Horse, yes. So I don't know why I heard very long back एक राधा गोविंद महाराज का मैंने लेक्चर सुना था, तभी बृहद अश्व के बारे में उन्होंने बोला था, लेकिन आई एम नॉट एबल टू फुल्ली recollect what he said. So Brihad means very big, like Brihad Bhagavatamritam, and Brihad means very big. So Brihad Ashwa means horse. So I don't know, maybe I don't want to speculate. Like but Hayagriva might be, he would have given many this thing, education. No idea, Mata. I don't want to speculate.
but yeah, Yes. we will try to find some information and we'll Because request devotees also to Hayagriva speak. is the guru for many this thing slokas. या तो आज हम लोगों ने 3 पर्सनैलिटी देखे। धौम्य मुनि, तो धौम्य मुनि जी के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, भागवतम में ही है, हम लोग उनसे सीख सकते हैं और कैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है महाभारत के अनुशासन पर्व में। और फिर बाद में आते हैं व्यासदेव जी। व्यासदेव जी जो हैं हम लोग उन्हीं की परंपरा में हैं, नारद जी, व्यासदेव जी, और फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ही जबर बोल सकते हैं हमारे आचार्य गुरु भी हैं हमारे तरह, एक तरह से हम लोग देखेंगे। और फिर आते हैं बृहदश्व। तो बृहदश्व इज ऑल्सो अ वेरी पायस एंड वेरी वेल नोन सेज, जो हमेशा महाराज युधिष्ठिर से मिला करते थे और उनको इंस्ट्रक्शन देते थे। तो आई विल स्टॉप हियर एंड आई विल रिक्वेस्ट अदर डिवोटीज, अगर आप लोग का कुछ पॉइंट है तो प्लीज शेयर। हरे कृष्णा। शंकरा श्रीमद् भागवतम की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत अच्छे से आपने ये एक्चुअली व्यास देव जी के बारे में तो हम लोग ने पहला कवर किया था प्रभु भागवतम में, बट और दूसरे जो मुनि थे उनके ऊपर आपने बहुत अच्छे से ये किया प्रभु, डिस्क्रिप्शन दिया उनके बारे में। फॉर दैट थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता। माता जी, प्रभु जी, ये भागवतम क्लास 9 बजे से या 8:30 से है शुरू होता है? हाँ माता जी, हम लोग वी स्टार्ट एट 8:30 डेली, बट ऑन संडे वी स्टार्ट एट 9 o'clock. ओके। Only on हाँ Sunday everybody is relaxed, so we हाँ, start on 9 o'clock on only on Sundays, but rest day it is 8:30 Mata. ओके। So nice to see you Mata. Hare Krishna. How is your son now Mata? हरे Hare Krishna. Yeah, Satyaraj Prabhu, yeah. Satyaraj Prabhu. You're on mute. हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी। Yeah. Okay. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास। और जैसे अपने धौम्य ऋषि और व्यासदेव जी और सबके बारे में बताया प्रभु जी, अपने 10 कैंटो देन उनके किधर किधर उल्लेख है वो भी बताया, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन था प्रभु जी, Yeah Prabhu. क्या मैं पूछ सकता हूँ? Yeah. Go ahead. प्रभु Yeah. जी, प्रभु जी जैसे अभी शास्त्र में लिखा गया है कि जैसे कि कुत्ता नहीं रखना है, तो मैंने मेरे फ्रेंड है उनको मतलब उसने दो कुत्ते ले लिए घर पे, और इट्स लाइक हमारे बाजू के बिल्डिंग में रहता है और बचपन से फ्रेंड है और उसने कुत्ते ले लिए। तो मैं बोला कुत्ता रखना अच्छा नहीं है करके, एज पर शास्त्र करके ऐसा मैंने उसको बोल दिया। तो उसने मुझे बताया कि तुम लोग सब में भगवान देखते हो, तो फिर आई मीन आप मैं बोला तो फिर सांप में भी तो भगवान है। तो बोल तो ऐसा नहीं है। तो मेरे को बोल रहा था वो कि लाइक ये कुत्ता सबसे अच्छा मित्र है, इसलिए सबके घर में रहता है और वो हमेशा कुछ भी डेंजर रहेगा कुछ भी रहेगा तो उनको पहला पता चलता है करके, ऐसा करके उसने बताया मुझे। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं उसको हरे कृष्णा बोला और ज्यादा कुछ नहीं बोला। तो प्रभु जी इन दिस काउंटर एक्शन लाइक हाउ वी कैन इन लाइक गिव प्रमाण थ्रू शास्त्र, क्योंकि मैं उनको एज पर जैसे अभी आपने बताया
तो वही उसको बोला, लेकिन वो समझ नहीं पाया प्रभु जी। मैं उधर से निकल गया उसको हरे कृष्णा बोल के, बट लाइक इन सच केस लाइक हाउ वी काउंटर इट। हरे कृष्णा प्रभु जी, मीन्स उनको कैसे बताया कि ये ऐसा बताया। हरे कृष्ण। या प्रभु, एक्चुअली व्हाट यू रिप्लाइड हिम, तो सांप क्यों नहीं रख लेता? दैट वाज द नाइस आंसर प्रभु। या बिकॉज अगर भगवान सब में है तो सांप में नहीं है क्या? कुत्ता रख ले, बिल्ली रख ले, एक उल्लू लेके आउल, उसका भी पूजा कर ले। तो एक्चुअली पीपल आर अट्रैक्टेड टू सम थिंग्स दे वांट टू डू, और फिलोसफी के नाम पे ये लोग जो है अपना इच्छा पूर्ति करते हैं। और बट जैसे मैं बोल रहा था ना कि हम लोग सजेशन हम लोग किसको दे सकते हैं? जो हमारा बात सुनेगा। अगर कोई नहीं सुनने वाला, इफ ही वांट्स टू डू समथिंग, तो उसको कितना भी सजेशन दो तो वो हमारा बात बिल्कुल नहीं सुनेगा वो। तो या बट हम लोग जैसे एक्चुअली मैं खुद इसमें मतलब काफी टाइम से मेरे को भी एक फ्रेंड ने पूछा था कि कुत्ता मुझे रखना है तो कहाँ पे लिखा है शास्त्र में। तो मैं अभी ये जब आज ये देख रहा था इसके बारे में, तभी मुझे मिला कि महाभारत के अनुशासन पर्व में धौम्य मुनि जी इसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, और भी पक्का बहुत जगह पे होगा। बट व्हाट वी कैन से इज कि भगवान इज एवरीवेयर, लेकिन दैट डजंट मीन जैसे कण कण में भगवान है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो शास्त्रोक्त जो वर्णन है कि भगवान 7 टाइप्स ऑफ जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे मेटल है, स्टोन है, लकड़ी है, तो ये सब चीजों में अवतरण है। तो इसलिए उसमें हम लोग भगवान देखते हैं। कण कण में भगवान में है तो ऐसा नहीं हम लोग कोई भी पत्थर उठा के हम लोग उसका पूजा शुरू कर देते हैं। दैट डजंट मीन कि मैं मतलब रास्ते पे पड़ा है कोई, वहां पे उसने कुछ गंदगी किया है, थूका है, वहां पे पूजा शुरू करूंगा। दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग। कण कण भगवान तो सभी जगह पे है, लेकिन भगवान को कहाँ पे देखना है वो भगवान ने वो भी इंस्ट्रक्शन किया है। तो वी हैव टू फॉलो दैट। ऐसा नहीं है कि मुझे कुत्ता अच्छा लगता है तो मैं खाली कुत्ते को रखूंगा और गाय को जो है आई विल थ्रो हर आउट ऑफ हाउस। एक्चुअली प्रभुपाद जी हमेशा प्रभुपाद जी हमेशा इस बारे में बोलते थे कि अभी क्या हो गया कि डॉग इज माय फ्रेंड एंड काउ इज माय फूड। तो दिस इज अ वेरी रॉन्ग मेंटालिटी विच इज गॉन इनटू पीपल्स हेड। वो लोग जो है गाय को मतलब उतना मतलब गाय इज द मोस्ट ऑस्पिशियस। गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता है। एनीथिंग आपको कुछ भी रखना है तो गाय को लेके आओ, उसके अंदर 33 मतलब भगवान तो है प्लस 33 कोटि देवी देवता भी है। लेकिन कुत्ता जो है ही इज वेरी इनऑस्पिशियस। वो जो है उसका नजर इतना गंदा होता है, कुछ भी खाना लेके आओ पहले उसको देखता है वो। तो वो जो चीज है वो हम लोग भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। और जैसे धौम्य मुनि भी बोल रहे हैं कि जहाँ पे मुर्गा कॉक और जहाँ पे ये होता है कुत्ता होता है, वो वहाँ पे ब्रिटिश वहाँ पे उधर वो घर का कुछ भी ऑफरिंग एक्सेप्ट नहीं करते और वो जो है वहां से चले जाते हैं। तो वी कैन टेल देम, अगर तुम यू कैन आस्क हिम, अगर वो कुछ घर में ऑफरिंग करता है पूछो उसको, अगर वो करता है तो बोला कि दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। कुत्ता फ्रेंड है ठीक है, दैट डजंट मीन कि जैसे हर चीज जो है हम लोग को घर में वो उसको डेंजर दिखता है इट इज ओके, बट दैट डजंट मीन कि हमको उसको घर में लेके आके उसको रखना चाहिए, उसको पालना चाहिए। तो बट जैसे मैं बोला कि इफ somebody is ready to accept the suggestion then only we should give, नहीं तो नहीं देना चाहिए। हरे कृष्णा। Dog is Bhairav, so it is only a which is protector, which will be outside the house. It should not Yes. come inside the house, and Yeah. it should not see us eating. That is Yeah. a very great mistake. And dog has more senses than us. Even it can see Yamadharmaraja when he is coming. That is why they say in the morning after we have to offer to crow, and in the evening you have to give to dog. So if there is any probability of keeping it outside the house,
and enjoying its presence, that is okay. So Kala Bhairav means it is dog only, no? I don't know whether it's the Kal Bhairav means. Yeah, but what you said point is valid. He is a protector. Yeah, it should not be like a security guard. He cannot be brought into the house. His Yes. duty is correct, so he has to be outside the gate and not inside the house. So it's very nice. And for some people, it will even lick. It has so much of germs in its tongue. Yeah, correct. Yeah, correct. It is very dirty. It's all the wrong things we see on the road, how they total nonsense they eat. So we should avoid this because it's a very like Papa Yoni. There is like we know three gunas: Sattvagun, Rajagun, Tamogun. So all the creation falls into these three categories. So he falls into the lower species. If somebody wants to keep an animal, okay, keep a cow. That is best. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु जी. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू नंदिनी माता जी फॉर इनपुट्स. जैसे नंदिनी माता जी ने बताया कि डॉग शुड बी आउटसाइड, तो वो बहुत अच्छा है प्रभु जी की. लेकिन अभी घर में नहीं, बेड पे भी रहते हैं और किधर भी घूमने के लिए लेके जाते हैं. तो ही इज अ पार्ट ऑफ फैमिली. ऐसा हम लोग के इधर तो एक ऐसे लोग में जिधर मीरा मेनन करके मेरा मैनेजर थी, तो वो काउंट करते थे. उसका बच्चा भी, उसकी एक लड़की थी, वो बोले मेरे 2 बच्चे, एक ये लड़की और ये इसका कुछ तो नाम रखा था, बोले ये भी मेरा लड़का है. तो आई मीन दे थिंक दे आर पार्ट ऑफ फैमिली. और हम लोग क्योंकि ये वेस्टर्न जो कल्चर है, जैसे हम लोग देखते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट है, वो भी कुत्ते को जितना घुमा के लेके जाते हैं. तो आई मीन काऊ का प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से दिस इज द कलयुग. राइट प्रभु जी. थैंक यू प्रभु जी. थैंक यू नंदिनी माता जी. और जैसे लास्ट टाइम प्रदीप प्रभु भी बताते, प्रेम सखा प्रभु जी, कि उनके घर में भी वो कुत्ते का आवाज आता है, तो वो भी याद आ रहा था प्रभु जी. प्रेम सखा प्रभु बोलते थे, वो आरती करते थे तो कुत्ता आता था, तो वो रिमाइंड कर रहा था. हरे कृष्णा प्रभु. Thank you. Surat Mata Prabhu, Sarvadeva Prabhu. Hare Krishna, Dalvat Pranam Prabhu. Hare Krishna दादा. It was very wonderful classes. बहुत कुछ सीखना मिला आज आपसे, बहुत कुछ जानना भी मिला. जैसे कुत्ता तो इनऑस्पिशियस है, हमको तो मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन आज जो आपने मुर्गी के बारे में भी बताया तो भी जानना मिला. तो मेरा एक था, जो अपने जो पेड़ के बारे में बताया ना प्रभु, जो उसका जो रूट है, तो उनके बारे में थोड़ा मतलब एक्सप्लेन करेंगे, जो क्या उसमें इनऑस्पिशियस ऐसा कुछ कह रहा था आपने, मैं सुना ही नहीं दिया था उसी. ओके. एक्चुअली धम्म मुनि बोलते हैं कि कभी भी घर में कोई वृक्ष, जो बड़ा वृक्ष होता है, वो उगना नहीं चाहिए. इट इज इनऑस्पिशियस. क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि पेड़ के जो रूट्स होते हैं, मूल होता है, उससे बिच्छू और सांप, दे ऑलवेज टेक शेल्टर इन दिस रूट्स. तो दिस इज नॉट गुड. तो इसके लिए वो कभी भी घर में ऐसा पेड़ नहीं उगना चाहिए. कभी तो मतलब फ्लैट सिस्टम में और जहाँ पे हम लोग रहते हैं कॉर्पोरेट जंगल में पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन लाइक इन विलेज देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी a tree can grow in the house, so that should be immediately removed. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु. लेकिन मेरे को तो will remove the platform also inside the house or outside. It will remove the slabs which we have put inside. It has so much of power. It will remove it. And when I was young, I had all the trees in the house, compound. There was a fig tree, there was one peepal tree, there was one neem tree, all the side trees only. It actually came, the roots have come inside, and the Shabbat stone had also lifted. It will come anywhere. It will start spreading everywhere. That is one of the reason, and we get more insects and many things from the plant. So that is why they must have mentioned it should not be in and around big trees. No, around it,
outside in the compound is okay, but within the house, घर के अंदर नहीं होना Within the house, we can't keep. Only bonsai we can keep inside the house. Yeah, that's what he meant. Because in some houses, somewhere it may grow, so that immediately should be removed. This is inauspicious. It is okay. Yes. It will uproot the house itself if it is nearby. Thank you, माता. प्रेम सखा प्रभु, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ प्रभु, मेरा कहना का मतलब है, मेरा जो एक्चुअली घर का बाहर ही हमारा जो बाउंड्री के अंदर ही है, बहुत से सारे जैसे बहुत बड़ा बड़ा कोकोनट ट्री है, जैक फ्रूट ट्री, मैंगो ट्री, बहुत से सारे फ्रूट का भी है। तो मेरे को भी अभी थोड़ा ये लग गया, क्या वो क्या काट देना चाहिए ना क्या ये प्रभु? मैं वही बोला, घर के अंदर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, there is some वास्तु, some scientific thing which has to be followed. Outside the, जैसे कुत्ते का भी बोला, जैसे it can be outside the house but not inside. वैसे ट्रीज जो है, ट्रीज आउटसाइड इट इज ओके, इट इज वेरी नाइस। और हम लोग देखते हैं, हम लोग ऐसा घर के बाहर बाउंड्री में लगाते हैं, तो दैट इज ओके। लेकिन घर के अंदर नहीं ऐसा कुछ कहीं पे उगना चाहिए, दैट इज ओके। घर का अंदर तो ऐसा नहीं होता है। तो घर का अंदर मतलब क्या है, मेरा जैसे बरामदा में काफी तुलसी का रहता है, तुलसी है, तो तुलसी का जो बहुत पेड़ लगाया मैंने, मतलब टॉप में है ना, टॉप में 3-4 लगा दिया मैंने इसमें। ऐसा घर का जो हमारा बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर ही हमारा जितने सारे पेड़ है, मतलब ट्री है, सब अंदर है, लेकिन घर से बाहर ही है वो। हाँ, दैट इज ओके। आई थिंक दिस इज, जैसे मैं बोला ना, जैसे राधा गोविंद महाराज बोलते हैं, दिस इज फॉर भागवतम, स्पेशली भागवतम जो है वो गांव के लोगों के लिए, दे कैन इमेजिन। तो जैसे पहले का जो समय था, वहां पे घर ऐसे होते थे कि हो सकता है, चांसेस है कि कोई घर में उग जाए, बट नाउ इन कॉन्क्रीट जंगल इट इज नॉट पॉसिबल। तो वो बोल रहे हैं। थैंक यू हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। ये सत्यराज प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी जो माता जी ने बताया, नंदिनी माता जी ने, तो मुझे याद आ गया, क्योंकि मेरी मम्मी की आजी तो उसने बताया था कि घर में अगर पेड़ जैसा रहता है, तो उसका जो ये रहता है ना, रूट्स, वो अपने घर के अंदर भी जाके ये हो सकते हैं, मतलब इतने बढ़ जाएंगे कि वो अप्रूट होने के लिए, मतलब बोलते हैं ना कि दरार आ जाता है घर में अगर कुछ पेड़ रहेगा तो, लेकिन उसके रूट्स बहुत अंदर जाते हैं। दैट इज ऑल्सो वन कॉज प्रभु जी। और प्रभु जी, हम लोग देख सकते हैं कि आप जो पूरे पुराने जो भी अपने दादा दादी या ग्रैंड मदर, तो दे नोज स्क्रिप्चर वेरी वेल। इट्स लाइक इतना परफेक्ट पता था कि वो शास्त्र में क्या लिखा है वो उनको भी पता था। तो अभी आप बोल रहे हैं प्रभु जी, वो याद आ गया मेरे को। और नंदिनी माता जी ने जो पॉइंट बताया तो मेरे को याद आ गया। मतलब मैं बहुत छोटा था प्रभु जी, तो मेरी आजी बताती थी, हम लोग प्रसादम के लिए बैठते थे, तुलसी महारानी घर में रहता, हमारे आंगन में ही रहता था, और हम लोग उधर बैठे थे, तो वो बोलती थी हमें कि ये पेड़ इधर नहीं होना चाहिए। तो सब हम लोग का पूरा जो ये था गाँव में घर, तो उसके आजू बाजू में भी से थोड़ा बहुत एरिया है, उसमें ट्रीज नहीं है, तुलसी महारानी है मोस्टली सब जगह पे। तो वो सब याद है प्रभु जी। और प्रभु जी, आप जैसे अभी बोल रहे थे कि फैमिली प्रीस्ट होना बहुत, जैसे हम लोग का भी देखते कि फैमिली डॉक्टर है, फैमिली तो एक्चुअली प्रीस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपना स्पिरिचुअल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंसेप्ट पे बेसिस पे जी, मैं जस्ट सोच रहा था कि लाइक इन श्री राधा गोपीनाथ जी, वी हैव दैट काउंसलर सिस्टम वेयर इन लाइक वो पूरा डिटेल्स जो भी कुछ रहेगा, तो इन लाइक एज अ काउंसलर प्रीच जैसे है, क्योंकि हम लोग गुरु महाराज को डायरेक्टली नहीं मिल सकते, या हम लोग, तो दिस इज द सिस्टम दैट राधा गोपीनाथ जी इज हैविंग प्रभु जी। सो थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू सत्यराज प्रभु। Even in our native place, we had so many mangoes. Mangoes of all types were there. Granny used to sit near the window. Squirrels come, and even monkeys come and take from her hand and go. From the window only, it doesn't come inside. Oh, okay. Thanks. सत्यराज प्रभु, ये जो आपने पॉइंट बोला, काउंसलर सिस्टम बोला,
very nicely connected, Prabhu. क्योंकि every person, like doctor is for our external body, but for soul and for mind, we need some doctor who can cure us internally. So priest used to do the same thing. एंड ये जो काउंसलिंग सिस्टम है ये भी वही करता है. अपना कुछ गृहस्थ लाइफ का प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ भी है तो देन वी कैन चेक विद हिम कि मतलब मुझे ऐसा ऐसा दिक्कत है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो मैं मतलब क्या करना चाहिए. सो दे यूज्ड टू गाइड देम. द काउंसलिंग सिस्टम इज वेरी गुड एंड इट कैन गाइड यू very nicely in a spiritual manner. So that is a very nice thing. Yeah. Hare Krishna. Okay, 9:30 हो रहा है. सूरज माधव प्रभु, you are leave today or? हाँ प्रभु, थोड़ा लेट हुआ बट प्रभु बहुत अच्छा था. आज का बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था. और स्पेशल अभी ये जिसके ऊपर आप लोगों ने चर्निंग किया, ये मतलब हम लोग कभी कभी ऐसा इग्नोर करते हैं बात, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे रियल लाइफ में थोड़ा बहुत इफेक्ट भी करता है. सो थैंक यू प्रभु. सो वी विल ऑल्सो मतलब मेक श्योर इवन कुछ डिवोटीज भी जो नए नए रहते हैं उनको भी, जिनके घर में ऐसा सब है, वी कैन जस्ट इन्फॉर्म, जस्ट स्लोली वो लोग भी इसको चेंज कर सकते हैं. थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. और जैसे अभी हम लोग जस्ट मेरे को याद आया अभी, थैंक यू सूरज माधव प्रभु. तो जैसे अभी जो हम लोग उपदेशामृत देख रहे हैं नेक्स्ट ऑफ इंस्पेक्शन में, उसमें भी यही बोला कि अगर भक्ति बढ़ाना है तो गुह्यम आख्याति प्रच्यति, मतलब वी हैव टू रिवील आवर सीक्रेट्स एंड वी हैव टू आस्क. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इवन भक्ति, क्योंकि इससे जो है हमारा प्रीति जो है भक्तों से बढ़ता है. तो yeah, it is very much required to have a priest or a counselor something or a good family friend जो हम लोग को गाइड कर सके. तो इसके लिए हम लोग जो है ऐसा क्लोज एसोसिएशन किसी के साथ रखते हैं where we can share our things and get some solution to it. Thank you Surad Madhav Prabhu. Hare Krishna. ओके, और कुछ नहीं है तो विल स्टॉप हियर. और कोई कमेंट नहीं है तो एंड विल टेक अप नरसिंह आरती. आज सुजाता का टर्न है नरसिंह आरती. हरे कृष्णा प्रभु जी. आज राधा के लिए तो चालेल प्रभु जी. हाँ कोई ऑल्टरनेटिव. या ओके प्रभु जी. मी राधाला सांगतो एक मिनिट. प्रभु जी एक मिनिट. एकच मिनिट. हरे कृष्णा. धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को. श्री नरसिंह देव भगवान की जय. नमस्ते नरसिंह